नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली, भक्तों का हृदय, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। जब श्री भरत ने प्रभु से संतों के लक्षण पूछा तो भगवान श्री राम ने संतों के गुण तथा असंतों के दोषों का वर्णन किया, किंतु अंत में ऐसा लगता है कि जैसे एक वाक्य के द्वारा ही इन सब बातों का खंडन कर दिया। प्रभु ने जब यह कहा कि भरत, सत्य तो यह है कि दोष और गुण में भिन्नता है ही नहीं, किंतु यह जो भिन्नता प्रतीत हो रही है वह एकमात्र माया के ही कारण है। जब इन दोनों में भिन्नता मिट जाती है तभी व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की अनुभूति होती है। इसे पढ़कर तो यही लगता है कि जैसे भगवान श्री राम के वाक्यों में परस्पर विरोधाभास है, और यह विरोधाभास कभी कभी लोगों को भ्रम में डाल देता है। गीता के संदर्भ में भी आपने यह वाक्य पढ़ा और सुना ही होगा कि जब भगवान ने अर्जुन को अनेक रूपों में उपदेश दिया तो अर्जुन ने भगवान से यह कहा कि व्यामी श्रेणैव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव में। महाराज, आप तो कुछ ऐसी मिश्रित बातें कर रहे हैं, उनमें परस्पर इतनी भिन्नता की प्रतीति हो रही है कि उसके द्वारा मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं भ्रम में पड़ रहा हूँ। यह भ्रम किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में आ सकता है। जो जिज्ञासु होते हैं उनके अंतःकरण में यह भ्रम आता है, वह चाहे श्रीमद् भगवद गीता में हो या रामचरितमानस में हो। यदि हम केवल बहिरंग दृष्टि से देखेंगे तो परस्पर ऐसी भिन्नता तथा विरोधाभास की अनुभूति होगी, किंतु उसके अंतरंग में जो उद्देश्य निहित है, अगर उस उद्देश्य को हम सही अर्थों में ग्रहण कर लें तो ऐसा लगेगा कि यह विरोधाभास और भिन्नता स्वाभाविक है। हम यदि विचार करके देखें तो हमारा आपका जीवन भी स्वयं विरोधाभासों से भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि यह जो विरोधाभास से भरा जीवन है उसका कोई ऐसा समाधान प्राप्त होना चाहिए कि जिसमें विरोधाभास ना हो, तो उसकी यह दृष्टि सही नहीं है। आइए इस संदर्भ में व्यवहारिक दृष्टि से भी कुछ विचार करें। एक ओर तो यह कहा जाता है कि ये दोष और गुण मिथ्या हैं, यह स्वाभाविक है। गोस्वामी जी भी रामायण के प्रारंभ में वंदना करते हुए यही पंक्ति लिखते हैं कि सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यह समस्त सृष्टि भगवान श्री राम तथा श्री सीता जी का ही स्वरूप है, इसीलिए मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि मत्त पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझे छोड़कर और कुछ है ही नहीं। वस्तुतः इस तत्व ज्ञान का तात्पर्य क्या है? इस संदर्भ में हम आप अपने जीवन की ओर एक दृष्टि डालें। एक अवस्था वह है जिसमें हम आप जागृत होकर व्यवहार करते हैं, और दूसरी अवस्था यह है कि जिसमें हम और आप गहरी नींद में सोते हैं। जीवन की एक स्थिति तब है जब व्यक्ति का जन्म होता है और दूसरा छोर मृत्यु के रूप में सामने आता है। इन दोनों के अंतराल में जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। यदि हम जीवन के संदर्भ में ही विचार करें तो ऐसा लगेगा कि एक काल का जो सत्य है वह प्रत्येक काल का सत्य नहीं होता। इसीलिए सत्य को भी हम दो रूपों में अलग अलग बांट दें। इनमें एक है पारमार्थिक सत्य जो अपरिवर्तित है, और दूसरा सत्य यह है जिसे हम व्यवहार के रूप में मानकर चलते हैं कि यह सत्य है। व्यवहारिक सत्य के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि जागृत अवस्था का सत्य एक है तथा स्वप्नावस्था का सत्य दूसरा, और उन दोनों में भी भिन्नता है। जागृत अवस्था में जब हम आप चलते हैं तो हमें निरंतर अपनी दृष्टि को खोले रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चलते हुए दृष्टि को मूंद लेगा तो वह ठोकर खाकर गिरेगा और उसे चोट लगेगी। दिन में हम सृष्टि का विस्तार करते हैं, जागने के बाद हम अपने एक कक्ष से निकलकर एक भवन में आते हैं, भवन से निकलकर मार्ग पर आते हैं और फिर नगर में जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। यही कर्म तथा व्यवहार की सत्यता है।
दिन का अर्थ है विस्तार और यही कर्म की शैली है। कर्म में प्रगति तभी होगी, उन्नति तभी होगी जब हम अधिकाधिक विस्तार कर सकें। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिसका अनुभव हमें आपको अपने जीवन में नित्य होता है। भले ही कर्म का हम चाहे जितना विस्तार करें और कर्म के द्वारा हम चाहे जितनी भी सुख की सामग्रियों को एकत्रित कर लें, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष हमारे जीवन में तब आता है जब हमें शांति की आवश्यकता होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। ये सुख और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए भगवान श्री राम और श्री सीता का जो वर्णन किया गया उसमें दोनों को इन्हीं रूपों में देखा गया है। भगवान श्री राम के लिए कहा गया कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। भगवान राम साक्षात सुख स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। और दूसरी ओर श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा गया कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं, इसीलिए भगवान श्री राम और सीता जी की जो संयुक्त पूजा की जाती है उसका तात्पर्य भी यही है कि दोनों की उपासना के बिना जीवन में रस तथा पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। तात्विक अर्थों में इसका अभिप्राय है कि दोनों से मिलकर ही समग्रता की अनुभूति होती है। दिन भर सुख के लिए प्रयत्न करने के बाद रात्रि में हम शांति की दिशा में बढ़ते हैं। इसके लिए हमें धीरे धीरे अपने आप को समेटना पड़ता है। पहले हम विश्व से निकलकर अपने देश में आते हैं, देश से अपने नगर में, नगर से अपने भवन में और भवन से भी अपने कक्ष में आ जाते हैं। कक्ष में भी यदि पत्नी है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि जब व्यक्ति को गहरी नींद की आवश्यकता होती है और उसके लिए व्यक्ति को पत्नी की ओर से भी अपने आप को समेटना पड़ता है। जो व्यक्ति हमें प्रिय से प्रिय प्रतीत हो रहा था उससे भी अपनी दृष्टि को हटाना पड़ता है। तब दूसरा पक्ष यह सामने आता है कि आप आंखें मूंद लेते हैं। दिन में चलते हुए आंखें खोले रहना जितना सत्य है, रात में सोते समय आंखें मूंद लेना भी उतना ही सत्य है और उतना ही आवश्यक है। इसका स्वाभाविक रूप से परिणाम यह होता है कि जिन लोगों से दिन भर हम मिले, जिनसे हमने व्यवहार किया, उनमें से एक की भी स्मृति नहीं रह गई। हाँ, कभी कभी एक शेष रह जाता है जिसके द्वारा स्वप्न की सृष्टि होती है। स्वप्न की स्थिति में हम बहुत कुछ देखने लग जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि उस समय भी हम आप स्वयं को सुखद या दुखद स्वप्न की अनुभूति में पाते हैं। या फिर व्यक्ति जब शैया पर पड़ा हुआ किसी का चिंतन करेगा तो वह गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाएगा। परिणाम में उसे शांति नहीं वरन अशांति तथा पीड़ा का अनुभव होगा। इसलिए जिस समय जिसकी अपेक्षा है, यदि उसी सत्य को स्वीकार करें तभी हम दोनों स्थानों पर सही सिद्ध होंगे। कर्म करते हुए यदि हम सृष्टि के मिथ्यात्व का ही चिंतन करते रहे तो कर्म में प्रगति नहीं होगी। यदि निद्रा के समय सृष्टि के सत्यत्व में ही डूबे रहे तो हमें शांति की अनुभूति नहीं होगी। और इन दोनों का सामंजस्य जिसके जीवन में है वही व्यक्ति सुख तथा शांति स्वरूप भगवान श्री राम तथा श्री सीता की भक्ति के द्वारा अपने आप को धन्य बनाता है। आइए अब इसी को ध्यान में रखकर कुछ प्रसंगों पर दृष्टि डालें तथा यहाँ पर किस क्रम से गुण और दोष के संदर्भ को स्वीकार किया गया है इसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। मूलतः सत्य तो वही है जिसकी चर्चा कल की गई थी, पर वह समाधि का सत्य है जिसके जीवन में परमार्थ तथा व्यवहार का भेद मिट चुका है। उसके लिए वह समग्र सत्य है। किंतु भाई, परमार्थ में संलग्न रहने वाला भी व्यवहार की भूमि में तो उतरता ही है। इसे यूँ कह लीजिए कि यदि हम परमार्थिक तत्व की दिव्य अनुभूति करना चाहें और उस समय दोष तथा गुण का चिंतन करें तो मानो सृष्टि का चिंतन होगा, क्योंकि ब्रह्म में न तो दोष है और न गुण है। इसीलिए हम उससे एकाकार होना चाहें तो हमें दोष और गुण की अभिन्नता का बोध होना चाहिए।
किंतु व्यवहार का क्रम तो भिन्न प्रकार का है। इसी क्रम को गोस्वामी जी जिस प्रकार बताने की चेष्टा करते हैं, आइए उस पर एक दृष्टि डालें। तुलसीदास जी से पूछा गया कि जब आप यह मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है और गुण तथा दोष अलग अलग नहीं हैं, तो फिर गुण और दोष का वर्णन क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि भाई, व्यवहारिक समस्या यह है कि भाषण में सुनकर भले ही हमें यह युक्ति संगत प्रतीत होता हो कि सब में ब्रह्म विद्यमान है, पर क्या सचमुच हमें सब कुछ ब्रह्म दिखाई देने लगता है? और इसका उत्तर है कि जिन्हें सब कुछ ब्रह्म दिखाई नहीं देता, उन्हें तो जो दिखाई देता है वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। इसी का सामंजस्य आपको गीता तथा रामचरितमानस में सर्वत्र समान रूप से मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। उसमें अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जितने योद्धा हैं वे सब के सब मरे पड़े हैं। किंतु विचित्रता यह है कि अंत में भगवान अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? किंतु इसमें भगवान ने अर्जुन को सामंजस्य का एक सूत्र दिया, और वह सूत्र यह था कि अर्जुन, जिस दृष्टि से ये सब तुम्हें मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, वह दृष्टि तुम्हारी नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि जीव की दृष्टि नहीं है, क्योंकि जीव की दृष्टि से तो तुमने यही देखा कि शत्रुओं के रूप में जो अनगिनत योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, ये सब आतताई हैं और इनका वध करना चाहिए। पर अभी तो तुमने देखा कि वह वस्तुतः तुम्हारी दृष्टि नहीं थी। वर्णन में भी यही आता है कि विराट रूप का दर्शन कराने के पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दिव्यम ददामि चक्षुते पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं तुम्हें यह दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकोगे। ईश्वर की दृष्टि का सत्य वह या जिसे अर्जुन ने भगवान की आंखों से देखा कि सब मरे पड़े थे, पर जब वह जीव की दृष्टि से देखता है तो उसे सब जीवित दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि इन दोनों का यही अर्थ हुआ कि ईश्वर की दृष्टि का अर्थ है पारमार्थिक सत्य तथा जीव की दृष्टि का अर्थ है कि जो सचमुच उसे दिखाई दे रहा है। रामायण में भी इन्हीं दार्शनिक सत्यों को बड़ी मीठी शैली में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी जनकपुर में आए हुए हैं और श्री लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। इस संदर्भ में कल आप सुन ही चुके हैं कि जनकपुर आदि शक्ति महामाया श्री सीता जी का नगर है। इस माया नगर को देखने की आकांक्षा लक्ष्मण जीव के हृदय में उत्पन्न होती है, भगवान श्री राम के हृदय में नहीं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि इच्छा तो जीव का धर्म है। ईश्वर तो अनीह है, एक अनीह अरूप अनामा, किंतु अवतार की पृष्ठभूमि में दोनों का सामंजस्य यह है कि जो ईश्वर का अवतार है वह भी स्वयं ईश्वर की इच्छा का परिणाम न होकर जीव की आकांक्षा का ही परिणाम है। ईश्वर अगर अपनी इच्छा से अवतार लेता होता तो बहुत पहले ही अवतार ले लेता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पुराणों की कथा को जब आप पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि जब मुनि, पृथ्वी और देवताओं ने व्याकुल होकर प्रार्थना की तो भगवान ने अवतार लिया। चाहे श्रीमद् भागवत में पढ़ें या रामायण में, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सारे देवता और पृथ्वी मिलकर अवतार लेने की प्रार्थना करने भगवान के पास क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि मुनि, पृथ्वी तथा ब्रह्मा ने मिलकर प्रार्थना की। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान अवतार लें, यह आकांक्षा जीव की है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ब्रह्म तो अपने रूप में एकमेवा द्वितीयम है। जब उससे भिन्न कुछ है ही नहीं तो फिर उसके अंतःकरण में किसी को मारने या बचाने का संकल्प कहाँ से आएगा? कई लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर केवल देखता रहता है, यह दंड देने के लिए स्वयं ही क्यों नहीं आ जाता?
पर इसका सूत्रात्मक अभिप्राय यही है कि ब्रह्म अपने स्वरूप में केवल स्व को देखता है। स्व से भिन्न उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, किंतु जिनको भिन्न दिखाई देता है वे मानो उस ब्रह्म से दृष्टि विनिमय करते हैं। यह संकेत आपको जनकपुर के संदर्भ में भी मिलेगा और यही संकेत ब्रह्मा की प्रार्थना से भी जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा कि यद्यपि लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा तो है, पर वे उसे प्रकट नहीं करते हैं। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रकट न कहही मन ही मुस्काही। वे मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हृदय की बात हृदय में ही रहे, पर उसे होठों पर नहीं आने दे रहे हैं। अनोखी बात यह हो गई कि संसार में आपके हृदय में जो भी बात हो, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक सामने वाला उसे नहीं सुनेगा। किंतु एक ऐसा भी है जो बिना कहे सुन लेता है, और वह हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। अतः लक्ष्मण जी के बिना कहे भी वह अंतर्यामी लक्ष्मण जी की अभिलाषा को समझ लेता है। किंतु समझ लेने के बाद भी मर्यादा की समस्या है। भगवान राम भले ही साक्षात ब्रह्म हों, पर इस समय तो वे शिष्य हैं तथा विश्वामित्र जी गुरु हैं, और मर्यादा तथा अनुशासन का पालन तो श्री राम में सर्वथा अद्वितीय है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए गुरुदेव की ओर देखा। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने पूछा, राम तुम कुछ कहना चाहते हो? और तब प्रभु ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की बड़ी उत्कट इच्छा है। बोलने में कितनी सावधानी है प्रभु में। वे कह सकते थे कि हम दोनों नगर देखना चाहते हैं, पर जानते हैं कि एक महान तत्वज्ञ महात्मा से बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग किया कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर देखा कि अच्छा, अगर ये नगर देखना चाहते हैं तो मैं आज्ञा देता हूँ कि ये जाकर नगर देख आएं। श्री राम ने प्रणाम करके कहा कि महाराज आज्ञा मुझे भी चाहिए। विश्वामित्र जी ने जानना चाहा कि जब नगर देखने की इच्छा लक्ष्मण में है तो फिर तुम्हें आज्ञा की क्या आवश्यकता है। तब श्री राम ने बड़ा मीठा वाक्य कहा, जो बालकों के बहाना जैसा भी लगता है। जैसे बालक अपना कोई काम कराना चाहे और अपना नाम न लेकर किसी दूसरे का नाम ले कि इनकी यह इच्छा है, यह भी मानो प्रभु की एक बाल सुलभ लीला ही है। और श्री रामभद्र ने जो शब्द चुना वह बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा, नाथ लखनपुर देखन चहही, भू संकोच डर प्रगट न कहही। जऊ राउर आयसु मैं पावऊ, नगर दिखाई तुरत लय आवू। महाराज, देखने वाले के साथ कोई दिखलाने वाला भी तो चाहिए, इसीलिए ये देखने की आज्ञा चाहते हैं और मैं दिखलाने की आज्ञा चाहता हूँ। और उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया, तुरंत लय आवो। नगर दिखलाऊंगा और तुरंत ले आऊंगा। इसमें श्री राघवेंद्र का एक बड़े महत्व का संकेत था। जीव के अंतःकरण में माया नगर देखने की इच्छा है। इस माया नगर को देखने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। यह सब महामाया की सृष्टि का विस्तार ही है। भगवान ने कहा, महाराज, जीव जब माया नगर देखने जाता है तो तुरंत लौट कर नहीं आता, अपितु वह तो वहीं चक्कर काटता रह जाता है। पर जब मैं जीव को माया नगर की सृष्टि को अपनी आँखों से दिखलाऊंगा तो विश्वास दिलाता हूँ कि तुरंत लय आवो। यह नगर भी देख लेगा, उसमें उलझेगा भी नहीं और शीघ्रता से लौट भी आएगा। तब महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा तो दी, किंतु उस आज्ञा में एक अनोखा वाक्य जोड़ते हुए कहा कि जाय देखि आवऊ नगर, सुख निधान दो भाई। तुम दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ। गुरुजी यह भी कह सकते थे कि लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो तुम दिखा आओ, पर उन्होंने कहा कि दोनों दिखाओ। श्री राम पूछ सकते थे कि दोनों देखने वाले हों तब तो फिर कोई तीसरा दिखलाने वाला भी चाहिए ना, पर गुरुजी का संकेत था कि तुम्हें दिखाने वाले जनकपुर में बहुत से लोग मिल जाएंगे। अपनी दृष्टि से तुम लक्ष्मण को दिखाओ तथा जनकपुर वासियों की दृष्टि से स्वयं तुम देखो। यह बड़े तत्व की बात है।
भक्ति शास्त्र की मान्यता है कि जीव अगर अपनी दृष्टि से देखेगा तो पग पग पर उसके सामने समस्याएं आएंगी, और अगर ब्रह्म अपनी दृष्टि से देखेगा तो जैसे इतने दिनों तक देखने के बाद भी उसके अंतःकरण में समाधान का कोई संकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, वही स्थिति आज भी रहेगी। अतः यहीं पर संत की भूमिका सामने आती है। संत ने प्रभु से बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा, हाँ, नगर दिखलाने के लिए अवश्य जाइए, किंतु तुरंत शब्द का प्रयोग जो प्रभु ने किया था, उस संदर्भ में संत का जो संकेत था वही सत्य सिद्ध हुआ। भगवान राम ने जब कहा था कि मैं तुरंत ले आऊँगा, तो विश्वामित्र जी को थोड़ी हंसी आ गई थी। महर्षि का अभिप्राय था कि तुम्हारा यह वाक्य सही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब तुम ब्रह्म रूप में स्थित रहोगे तो तुम्हारा यह दावा सही सिद्ध हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि जनकपुर वासियों के मध्य में जाकर क्या तुम उस ब्रह्मत्व में स्थित रह पाओगे? और वही हुआ भी। भगवान राम जब लक्ष्मण जी को लेकर चले तो समस्त जनकपुरवासी सब काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और जो युवतियां थी उन्होंने धाम काम तो नहीं छोड़ा, पर धाम में बैठे बैठे ही भवन की खिड़कियों से भगवान श्री राम का दर्शन करने लगी। जुबती भवन झरो कहीं लागी, निर कही राम रूप अनुरागी। भगवान श्री राम का दर्शन दोनों ने किया। एक तो वे थे जिन्होंने धाम काम में रहकर भगवान का दर्शन किया। मानो इसमें भी साधना के दो पक्ष हो गए। एक में भगवान का दर्शन करने के लिए धाम काम का त्याग करना होगा, और दूसरे में यह बताया गया कि काम रहते हुए भी उनका दर्शन हो सकता है। गोस्वामी जी दोनों का निर्वाह करते हुए कहते हैं कि धाम काम का परित्याग करके तो दर्शन के लिए जाया ही जा सकता है, किंतु अगर किसी के भवन में खिड़की हो और खिड़की के साथ देखने वाली आंखें हों तो वह धाम में बैठा हुआ भी देख सकता है। इस दृष्टि से यहाँ की स्त्रियां इस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे अपने धाम में ही बैठी हुई हैं, पर उनके अंतःकरण में अनुराग है। जो लोग धाम काम छोड़कर साथ जा सकते थे वे तो साथ में लगे हैं, पर जो धाम में बैठी हुई हैं उन्हें तो केवल उतनी ही देर दिखाई देंगे जितनी देर तक सामने होंगे। पर नाना, वे युवतियां तो अत्यंत कुशल तथा भक्ति मार्ग की अनुगामिनी हैं। उन्होंने एक बढ़िया सा मार्ग निकाल लिया। उन लोगों ने अपने अपने बालकों से कहा, तुम इनके साथ जाओ। बालक भी तो श्री राघवेंद्र का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे ही। वे चल पड़े। उसका परिणाम कितना मधुर हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा कि बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। बच्चे भी उस सौंदर्य का दर्शन करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान राम ने कहा था कि मैं लक्ष्मण को नगर दिखाऊंगा। यद्यपि व्यवहारिक अर्थों में भगवान राम उतने ही नए थे जितने लक्ष्मण, पर इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ने माया नगर को दिखाते हुए जीव से कहा कि मेरी दृष्टि से देखो। राम दिखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। और जब श्री राम अनुज लक्ष्मण को नगर दिखाने लगे तो ये जो बालक थे इन्होंने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया। सब शिशु एहि मिस प्रेम, बस परसि मनोहर गात। बड़ा अच्छा बहाना है। अब केवल दर्शन ही नहीं अपितु स्पर्श का भी सौभाग्य ले रहे हैं। बालक श्री राम का हाथ पकड़कर कहते हैं, इधर देखिए। दूसरा बालक कहता है, उधर देखिए। अब चारों ओर बालक ही बालक हैं और वे श्री राम को दिखला रहे हैं। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। दिखलाने का तात्पर्य मानो यही था कि आपने तो ब्रह्म की दृष्टि से जीव को दिखा दिया, पर अब जरा आप भी तो हम नन्हे बालकों की दृष्टि से देखें। और सचमुच प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रह पाए। यद्यपि कह तो गए थे कि तुरंत लई आवो, पर बात सही सिद्ध नहीं हुई। इसका कारण यह था कि अगर अपनी दृष्टि से देखते तो शीघ्र लौट आते, पर जब बालकों की दृष्टि से देखा तो फिर विलंब स्वाभाविक था।
भगवान श्री राम बालकों से पूछते हैं कि तुमने इतना समय लगाकर मुझे दिखाया, बोलो अब मैं क्या करूं? तुरंत उन बालकों ने कहा कि आप हमारे घरों में चलिए। अब पता चल गया कि जनकपुर वासिनी स्त्रियां ही ज़्यादा चतुर थीं, क्योंकि पुरुषों ने तो धाम काम छोड़कर केवल दर्शन किया, पर स्त्रियों ने धाम काम में रहकर भी दर्शन ही नहीं किया, अपितु घर में बुला भी लिया। इस प्रकार ये दो मार्ग हैं, या तो सब कुछ छोड़कर उनका दर्शन कर लें, या फिर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि जिससे उन्हें अपने पास बुला लें। तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रत्येक बालक की रुचि अलग अलग है, निज निज रुचि सब ले ही बुलाएं। यह बात नितांत सत्य है, क्योंकि जीव की रुचि में, भक्तों की रुचि में भिन्नता होती है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भक्ति शास्त्र में यह संतोष नहीं है कि अगर दर्शन हुआ तो हो गया, अपितु उसके साथ साथ जब तक निज रुचि न जुड़ जाए तब तक पूर्ण रसानुभूति नहीं होगी। इस प्रकार ईश्वर को देखना, उससे परिचय पाना, उसके स्वभाव को जान लेना तथा स्वभाव जान लेने का लाभ यह है कि उसे फिर निज रुचि के अनुसार आप जैसा चाहें उस रूप में प्राप्त कर लें। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह जो निज रुचि शब्द का प्रयोग किया, यह भक्ति शास्त्र का श्रेष्ठतम सूत्र है। जनकपुर का अभिप्राय है भगवान को देखने की दृष्टि। इसीलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि कुछ जनकपुर वासिनी स्त्रियों के नाम तो बताइए, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहि परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। वस्तुतः इन स्त्रियों का व्यवहारिक नाम जो भी रहा हो, पर आज तो वे सब सुनयनी हैं। सचमुच जनकपुर में आप अद्भुत चित्र पावेंगे। जनक ने देखा, पूर्ववासिनी स्त्रियों ने देखा, बालकों ने देखा, तथा भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में गए तो श्री किशोरी जी ने देखा। और देखने का यह क्रम विवाह तक चलता ही जाता है। विवाह में 8 आँख वाले ब्रह्मा ने देखा, 12 नेत्र वाले स्वामी कार्तिक ने देखा, 15 दृष्टि वाले भगवान शंकर ने देखा तथा 1000 आँख वाले इंद्र ने देखा। यद्यपि सबने अपनी अपनी दृष्टि से भगवान श्री राम को देखा, पर देखने की एक अनोखी कला श्री सीता जी ने दिखाई। भगवान श्री राम बैठे हुए हैं कोहवर में, जहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कोहवर लोकाचार की रीति का एक हिस्सा है। यहाँ सखियाँ भगवान श्री राम को देख रही हैं। आश्चर्य हुआ, सबकी दृष्टि राम की ओर है, पर श्री सीता जी की दृष्टि अपने हाथों की ओर। इस पर एक चतुर सखी ने संकेत किया कि लगता तो है कि यह अपने हाथ की ओर देख रही है, पर वस्तुतः देख किसे रही हैं? यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखा, उसमें भी निज शब्द का प्रयोग किया। निज पानी मनि मह देखती, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकिनी, बिरह भय भस जान की। श्री सीता जी के हाथ में सोने के कंकन में जो मणि लगी हुई है, उसमें श्री राम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए श्री सीता जी न तो हाथों को हिलने दे रही हैं और न ही पलकों को। बाद में किसी सखी ने पूछ दिया कि जब वे इतने निकट बैठे हुए थे तो देखने की भला इस पद्धति का तात्पर्य क्या है? श्री किशोरी जी ने कहा कि भाई, जब तक ब्रह्म अलग दिखाई दे तब तक देखने का वास्तविक आनंद नहीं है, पर जब वह निज पानी में आ जाए, हाथ की मुट्ठी में आ जाए, तब वह हमारे काम का ईश्वर है। यद्यपि लगता तो है कि ये मेरे हाथ के मणि कंकण में ही विराजमान हैं, किंतु इन्हें देखने में बड़ी सजगता की आवश्यकता है, क्योंकि हाथ अगर हिल गया तो दिखाई नहीं देगा और दृष्टि हिल गई तो भी दिखाई नहीं देगा। हाथ कर्मेंद्रिय है और दृष्टि ज्ञानेंद्रिय, और दोनों की सर्वोत्कृष्ट स्थिति ईश्वर से जुड़े रहने में ही है। जहाँ वह दिखाई देता है वह मणि भक्ति की मणि है और स्वर्ग ही मानो प्रेम है। इसका सीधा अभिप्राय है कि जब प्रेम के स्वर्ण तथा भक्ति की मणि में हम ईश्वर को प्रतिबिंबित देखते हैं, तब हमारी दृष्टि अचंचल हो जाती है। यह मानो एक महत्तम सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है। जनकपुर में बालक यद्यपि बहुत देर तक साथ रहे, पर उन्होंने कहा कि हमें संतोष नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा कि आपको संतोष कब होगा?
उन्होंने कहा कि जब आप हमारे घर चलेंगे, और ले भी गए। अब आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े जनकपुर में कितने बालक रहे होंगे, और जब वे हाथ पकड़कर अपने अपने घरों में ले गए होंगे तो कितना समय लगा होगा, क्योंकि जब निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सबने अपनी अपनी रुचि से बुलाया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि सहित स्नेह जाई दो भाई। दोनों भाई बड़े प्रेम से उनके यहाँ गए। मानो भक्तों ने कहा कि यदि आपने ज्ञान और वेदांत की दृष्टि से देखा होता तब तो तुरंत लौट आने की आशा थी, पर जब भक्तों की आंखों से देखेंगे तो क्या आपको जल्दी लौटने दिया जाएगा? तब तो जब हम जाने देंगे तभी ना आप जाएंगे। भगवान प्रत्येक स्थान पर जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहाँ जहाँ जाते होंगे वहाँ कितने प्रकार का जलपान कराया जाता होगा, क्या क्या मांगे की जाती होंगी। पर भाई, यह सुविधा तो केवल ईश्वर के पास है। मंदिर में जाकर यदि दिन भर जलपान कराइए तो यह संभव नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ईश्वर और जीव दोनों की दृष्टि का उपयोग है। जीव की दृष्टि से हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार व्यवहार करें, पर उसमें जो निहित सत्य है, ईश्वर की दृष्टि के द्वारा उस सत्य का साक्षात्कार करें। भगवान श्री कृष्ण ने सांकेतिक रूप से यही कहा कि अर्जुन, एकमात्र सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे छोड़कर और कुछ नहीं है। किंतु इतना होते हुए भी सामने व्यवहार में जो दिखाई दे रहे हैं उन दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि सब पर बाण चलाना है। इसका अर्थ है कि ये जो बाहर व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं वे या तो दोष मुक्त युक्त हैं या फिर उनका गुण भी दोष से जुड़ गया है। दुर्योधन को भले ही हम दोष के रूप में देखें, किंतु द्रोण तथा कर्ण आदि सभी उससे जुड़े हुए हैं। कल जो बात आपके सामने कही गई थी कि अगर गुण और दोष को उस दृष्टि से देखें तो उसमें भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने कहा था कि रावण, तुम्हारे और मेरे पीछे दो बल नहीं हैं, बस अंतर तो केवल दो ही है। एक तो यह कि मैं यह जानता हूँ कि मेरे पीछे किसका बल है, और इसके जानने के बाद मैं उस बल का सदुपयोग कर रहा हूँ। दूसरी ओर तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे किसका बल है, इसीलिए तुम उसका मनमाना उपयोग कर रहे हो। यह नियम भी है कि जब हम किसी वस्तु को अपनी समझते हैं तो उसका मनमाना उपयोग करते हैं, पर अगर हम यह जान लें कि यह वस्तु दूसरे की है तब फिर मनमाने रूप में उसका उपयोग नहीं करेंगे। एक वाटिका में फूल खिला हुआ है। अगर वह वाटिका आपकी है तो आप पुष्प तोड़ने में स्वतंत्र हैं, किंतु आप यदि अन्यत्र गए और वहाँ भी वाटिका में फूल खिले हुए हों और उनको तोड़ लेने की इच्छा आप में हो तो आपको पुष्प तोड़ने में संकोच होगा। यदि आपने तोड़ने की चेष्टा भी की तो यह चोरी की ही वृत्ति मानी जाएगी। वस्तुतः गुण दोष में तब बदल जाता है जब उसके मूल में हम ईश्वर को नहीं देखते हैं तथा उसका मनमाना उपयोग करने लग जाते हैं। बल तो गुण है, बुद्धिमत्ता गुण है, पर ये सारी वस्तुएं जो गुण हैं वे ही दोष बन जाती हैं। रावण बलवान है, बुद्धिमान है तथा तपस्वी भी है, पर उसका दुर्भाग्य यही है कि उसकी तपस्या, उसकी बुद्धि तथा उसका बल आदि समस्त गुणों का जब उसके द्वारा दुरुपयोग होता है तब हम कहते हैं कि वह दोषों का पुंज है। मंदोदरी ने एक बार रावण से कहा कि श्री राम तो विश्व रूप हैं, अतः आप उनका भजन कीजिए। बात सुनकर रावण ने मंदोदरी से कहा कि जब तुमने मेरे विरोधी का नाम लिया तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि तुम मेरे विरोधी का गुण गा रही हो, पर जब मैंने तुम्हारे भाषण की गहराई में प्रवेश किया तो लगा कि तुमने तो बहुत गंभीर उपदेश दिया है, जिसे समझने में मुझे भी थोड़ा समय लग गया। मंदोदरी, तुम तो बड़ी पंडिता हो, सचमुच। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी। हे मृगलोचनी मंदोदरी, तुम्हारी वाणी तो बड़ी गूढ़ है, और इतना ही नहीं, समुजद सुखद सुनत भव मोचनी। तुम्हारी अनोखी वाणी समस्त भय से मुक्त करने वाली है। मंदोदरी प्रसन्न हो गई कि जब भाषण देने वाले की इतनी प्रशंसा हो रही है कि इतना गंभीर भाषण दिया तो चलो मेरा उपदेश देना सार्थक हो गया।
पर जब उपदेश का अर्थ रावण ने बताया तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसा श्रोता मिल जाए तो बेचारे वक्ता की प्रशंसा का कोई अर्थ है क्या। रावण ने कहा, मंदोदरी, मैं समझ गया कि जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। यह तो वस्तुतः तुमने मेरा ही वर्णन किया है, क्योंकि अयोध्या वाले राम में ये लक्षण तो मिलते नहीं। उसका शरीर तो अत्यंत संक्षिप्त है। तुमने तो यह कहा कि राम का चरण पाताल है, सिर आकाश है, और ये सारे लक्षण तो मुझ में ही घटते हैं, अतः मैं ही साक्षात राम हूँ। अब दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें कि जब सारी सृष्टि ब्रह्म है तो रावण ब्रह्म है कि नहीं। अगर सारी सृष्टि राम है तो रावण राम है कि नहीं। और वेदांत की तो मान्यता ही यह है कि ज्ञान का दीपक जब जलता है तो जिस वृत्ति का उदय होता है वह है सो अहम अस्मि। सो अहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। तो वेदांत शास्त्र में यही कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। रावण भी जब यही वाक्य दोहराता है तो सिद्धांततः रावण का वाक्य भी सत्य प्रतीत हो रहा है। किंतु जब मंदोदरी ने रावण का वाक्य सुना तो वह समझ गई कि इनका विनाश निश्चित है। मंदोदरी मन मह असठयु, पियहि काल बसमति भ्रम भयु, काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और हुआ भी यही। अब दोनों संदर्भों को दृष्टिगत रख कर देखिए। एक और रावण असुर है, राक्षस है, दोषों का पुंज है, और भगवान राम ने उसके विरुद्ध युद्ध भी किया, बाण भी चलाया। यह भी सत्य है। इसका अभिप्राय है कि व्यवहार में यदि दोष सामने हैं, दुर्गुण तथा बुराई सामने है, तो उसे विनष्ट करने की अपेक्षा है, उससे लड़ने की आवश्यकता है। किंतु उसका सामंजस्य यही है कि भगवान राम ने रावण का सिर काट लिया। यह तो व्यवहार की दृष्टि थी, पर अगला दृश्य यह था कि तासु तेज समान प्रभु आनन। रावण के मुख से एक तेज निकला और वह राम के मुख में समा गया। मानो भगवान राम ने संकेत किया कि तुमने दावा किया था मैं राम हूँ और अब तुम सचमुच राम ही बनने जा रहे हो, पर अभी तक तुमने स्वयं को रावण बना रखा था। स्वयं में विलीन कर लेने में भगवान श्री राम का अभिप्राय यही था कि दोष गुण कुछ नहीं है। अगर वे दोष देखते होते, दोष मानते होते, तो रावण को दंड ही देते, अपने में लीन नहीं करते। पारमार्थिक दृष्टि से स्वयं में लीन कर लिया तथा व्यवहारिक दृष्टि से उसे विनष्ट करने की चेष्टा की। इन दोनों की ही आवश्यकता है। अगर व्यवहार की दृष्टि न हो तो संसार में अत्याचार बढ़ता ही जाएगा, पर नष्ट करने के बाद भगवान श्री राम सबको अपने आप में विलीन कर लेते हैं। रावण और कुंभकर्ण तो भगवान राम में समाते ही हैं। जितने राक्षस थे वे भी प्रभु में ही समा जाते हैं। वर्णन आता है कि राक्षस तथा बंदर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। इंद्र ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या सेवा की जाए। भगवान ने कहा, इंद्र इन पर अमृत वर्षा करो। अमृत वर्षा हुई, बंदर जीवित हो गए किंतु राक्षस नहीं हुए। किसी ने कहा, चलो अच्छा है, राक्षसों से बदला ले लिया गया। पर गोस्वामी जी ने कहा, न, बंदर तो जीवित इसलिए हुए क्योंकि वे देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, किंतु राक्षसों का मन तो राम को सामने देखते देखते, राम का चिंतन करते करते रामाकार हो गया था, इसीलिए वे राम में ही समा गए। रामाकार भये तिनके मन, मुकुट भये छूटे भव बंधन। वस्तुतः श्री राम ही पर ब्रह्म परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्हीं में विलीन होना है। किंतु इस पारमार्थिक सत्य को दिखाकर अर्जुन से भगवान ने जो कहा, जो अर्जुन ने भगवान से पूछ दिया कि आपने जब यह दृश्य दिखा दिया कि ये मरे हुए हैं तो फिर लड़ने का अर्थ क्या रहा, अंतर क्या रहा। किंतु भगवान ने कहा, बस एक ही अंतर है
यदि तुम इसे देखे बिना लड़ते तो विजय के बाद तुम यह मानते कि मैंने मारा है। पर जब तुमने देख लिया कि तुम्हें यह पता चल गया कि मारा तो सचमुच मैंने, स्वयं श्री कृष्ण ने है, पर दिखाई लोगों को यह देगा कि तुमने, अर्जुन ने मारा है। तब तुम्हारा जो कर्म होगा वह निमित्त बनकर होगा, कर्ता बनकर नहीं। सूत्र यही है कि जब तक हमें दोष दिखाई दे रहे हैं तब तक उन दोषों के निराकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील हों। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दोष तथा गुण सबकी सत्ता समाप्त होकर भगवान में ही विलीन हो जाती है। कल से हम उन व्यवहारिक दोषों के निराकरण की चर्चा करेंगे। नारायण नारायण।